हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया था। स्क्वायर प्लेट्स अपने को दे रखी थी और डाइलेक्ट्रिक वेरिएबल था और वेरी कर रहा था विद एक्स, एक्स के साथ वेरी कर रहा था। और वेरिएशन किसके अकॉर्डिंग था? के नॉट एक्स प्लस टू के अकॉर्डिंग इसका वेरिएशन दे रखा था। आपको ध्यान होगा ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसका सॉल्यूशन आपने आप आई होप कि किया होगा। चलिए मैं भी एक बार इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ आपको कि सबसे पहले हम क्या करेंगे। हम सबसे पहले तो सोचेंगे कि भाई सिचुएशन में अगर मैं प्लेट लूँगा तो प्लेट किस तरह की आने वाली है। यहाँ पर कुछ ऐसी प्लेट आने वाली है। अगर मैं एलिमेंटल प्लेट लेता भी हूँ, मान लीजिए मैं dx थिकनेस की एलिमेंटल प्लेट ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये थिकनेस क्या है? ये थिकनेस है dx, ठीक है। dx थिकनेस की एलिमेंटल प्लेट अगर मैं लूँगा यहाँ पर x पे जा करके एक प्लेट अगर कंसीडर करता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। और इस प्लेट की थिकनेस क्या ले रहा हूँ मैं? dx लिख रहा हूँ। तो वो प्लेट कुछ इस तरह की होगी, ओके। अब इसमें कैपेसिटर की अगर मैं बात करूँगा तो भाई कैपेसिटर कहाँ कहाँ बनेगा? देखिए इस और इस एंड के अक्रॉस कैपेसिटर का फॉर्मेशन होगा, ठीक है ना, ओके, ठीक है। तो जो प्लेट का एरिया होगा वो क्या होगा? ए इंटू डी एक्स। सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स होगा डी, ओके। और इस तरह के बहुत सारे मैं प्लेट्स ले सकता हूँ, बहुत सारे कैपेसिटर बन जाएंगे, उन सबको मैं ऐड ऑन कर दूंगा। और वो सारे के सारे कैसे ऐड ऑन होंगे? वो सारे के सारे पैरेलल में जुड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जैसे एक प्लेट ली, फिर उसके बाद एक और ऐसी प्लेट ली, फिर एक और ऐसी प्लेट ली, तो वो सारी की सारी इस और अपर और लोअर प्लेट के बीच में ही आएंगे वो सारे सारे कैपेसिटर, मतलब सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर आएंगे, ओके। तो मैं ज़रा इसकी कैपेसिटेंस लिख लेता हूँ, एलिमेंटल वाले की कैपेसिटेंस डी सी लिख लेता हूँ। एप्सिलॉन नॉट एरिया क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा ए डी एक्स, ठीक है ना। एप्सिलॉन नॉट ए डी एक्स एरिया हो गया मेरे पास में, ठीक, अपॉन और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक्स पर क्या होगा? के नॉट एक्स प्लस टू अपॉन डी, ओके। अब इस तरह से मैं सी इक्विवेलेंट अगर लिखना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डी सी इक्विवेलेंट को मैं ऐड ऑन कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, चूंकि एक्स में इंटीग्रेशन आएगा तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेकर के a तक हो जाएगी, ओके। देन इसे इंटीग्रेट कर देंगे, देन वी विल गेट व्हाट? वी विल गेट द फाइनल रिजल्ट एप्सिलॉन नॉट बाई डी ए इंटीग्रल, भाई पूरा इंटीग्रल के अंदर आएगा, मैं कांस्टेंट टर्म्स जो हैं वो बाहर ले रहा हूँ। एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। मेनली के नॉट एक्स प्लस टू डी एक्स लिमिट 0 टू ए, ठीक है ना, ओके। तो इसका इंटीग्रेशन एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी और के नॉट एक्स, के नॉट बाहर हो जाएगा, के नॉट का इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका के नॉट बाहर, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस टू एक्स इसका, फिर हम यहाँ पर लिमिट ले लेंगे 0 टू ए, ठीक है ना। के नॉट बाहर, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू और 2 का 2x। देन फर्दर हम क्या ले लेंगे? लिमिट्स ले लेंगे, लिमिट्स ले लेता हूँ मैं। ए स्क्वायर बाई टू ही हो जाएगा, माइनस 0 करने का कोई सेंस नहीं है, 2a, ठीक है, ओके। तो ये तो इसकी फाइनल कैपेसिटेंस आ गई, एप्सिलॉन नॉट ए के नॉट ए स्क्वायर बाई टू प्लस 2a, ठीक है बच्चों, ओके। जहाँ पर वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक था और डाइलेक्ट्रिक किसके अकॉर्डिंग वेरी कर रहा था? डाइलेक्ट्रिक वेरी कर रहा था एक्स के अकॉर्डिंग, देखा आपने इस क्वेश्चन के अंदर। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, अब हमने देखी पहले सिचुएशन हमने जो ली, पहले हमने सिचुएशन ली आपके सामने ली, पहले सिचुएशन जो जिसमें कि डाइलेक्ट्रिक मैंने y के अकॉर्डिंग वेरी कराया। फिर उसके बाद अगली सिचुएशन मैंने आपके साथ में ली जिसमें मैंने डाइलेक्ट्रिक किसके अकॉर्डिंग वेरी कराया? x के अकॉर्डिंग वेरी कराया, ठीक है। अब मैं आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन लेना जा रहा हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और उसमें वेरिएशन x और y दोनों डायरेक्शन में होगा। आइए देखते हैं, let's see this question. So this is very important question। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये SCV का क्वेश्चन है
और क्वेश्चन नंबर आई होप कि 57 है शायद, ठीक है ना, आप देख लीजिएगा। बट क्वेश्चन आपके सामने है, कैपेसिटर इज फॉर्म्ड बाय 2 स्क्वायर मेटल प्लेट्स ऑफ एज ए separated by a distance d. Dielectric of dielectric constant K1 and K2 are filled in the gap as shown in the figure. Find the capacitance. देखिए यहाँ पर मुझे कैपेसिटेंस निकालनी है और डाइलेक्ट्रिक जो फिल किए गए हैं, K1 डाइलेक्ट्रिक इधर की तरफ और K2 यहाँ पर फिल किया गया है। तो ये डी सेपरेशन है प्लेट्स का। अब देखिए वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक है, नो डाउट वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक है, लेकिन डाइलेक्ट्रिक का वेरिएशन अगर आप देखें तो इस डायरेक्शन में भी है, क्योंकि यहाँ तक तो K1 रहता है लेकिन फिर यहाँ आकर के K2 हो जाता है, और इस डायरेक्शन में भी डाइलेक्ट्रिक का वेरिएशन है। ओके, मतलब ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में डाइलेक्ट्रिक का वेरिएशन है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं। अब सपोज करिए इसे मुझे सॉल्व करना है, इट विल टेक लिटिल बिट टाइम, बट करना सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है। ओके, सो अब इससे सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सपोज कर लीजिए मैं आपको एक अलग डायग्राम बना करके दे रहा हूँ, इसमें देखिएगा ध्यान से। सपोज कर लीजिए, शुड आई चेंज द कलर ऑल्सो, कि मैंने यहाँ से एक्स पर जाकर के, देखिए डाइलेक्ट्रिक तो चूंकि ऐसे फील्ड है, डाइलेक्ट्रिक की फिलिंग ये कुछ ऐसे है, यहाँ K1 है, यहाँ K2 है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक्स से यहाँ पर इसके अलोंग, प्लेट के अलोंग चला मैं, और मैंने एक्स डिस्टेंस पर जाकर के एक छोटा सा एलिमेंटल कैपेसिटर यहाँ पर कंसीडर किया। dx थिकनेस है, बहुत छोटी सी dx थिकनेस ली मैंने। अब यहाँ समझिएगा थोड़ा सा, अब मैं ऐसा ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं कहीं पर भी कैपेसिटर लूँ, कहीं पर भी अगर मैं यहाँ और यहाँ कैपेसिटर्स बनाऊँ, तो वो दोनों कैपेसिटर ऑब्वियसली सीरीज में ऐड ऑन होंगे। भाई यहाँ पर अगर मैं कैपेसिटर लूँ और यहाँ पर लूँ तो वो दोनों सीरीज में ऐड ऑन होंगे। देखिए मैं वाइट ले रहा हूँ एक कैपेसिटर ऊपर की तरफ सेम थिकनेस पे ही, ये वाला, समझ रहे हैं क्या, ये वाला, ये कैपेसिटर थिकनेस दोनों की सेम ही है, वो dx थिकनेस उसकी भी है। आप ऐसा ना सोचें कि वो थोड़ा चौड़ा ले रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ये भी dx थिकनेस का ही है, और dx क्या बहुत एलिमेंटल थिकनेस है। तो ये वाली जो लाइन है जिसे मैं ग्रीन बना रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन, ये ऑलमोस्ट सीधी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये dx थिकनेस बहुत ही कम है। dx थिकनेस बहुत कम होने की वजह से ये मुझे कुछ ऐसा अपीयर होगा, ऊपर वाला कैपेसिटर ऐसा और नीचे वाला कैपेसिटर कुछ ऐसा। तो मैं अगर बहुत पतली थिकनेस dx को कंसीडर करूं तो मैं ऐसी सिचुएशन ले सकता हूं, और फिर मैं इन दोनों कैपेसिटर को ऐड ऑन कर सकता हूं, और फिर मैं इस तरह के बहुत सारे कैपेसिटर्स लेकर के उनको ऐड ऑन कर सकता हूं। मैं जितनी बातें बता रहा हूं वो सारी मैं अभी करके आपको दिखाऊंगा, बट पहले आप समझें कि मैं करने क्या जा रहा हूं। ओके, क्वेश्चन ले लिया मैंने, स्टार्ट कर दिया। आप सोचे कि मैं सोच क्या रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए। भाई दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि भाई ये प्लेट पूरी पीछे तक है, a/a की प्लेट है, क्वेश्चन में दे रखा है ए स्क्वायर प्लेट है, तो ये मैं तो एक सिरा देख रहा हूं, सामने से देख रहा हूं इसको। तो अब क्या है, इसमें डाइलेक्ट्रिक कुछ इस तरह से फील्ड है, और ये अंदर की तरफ तक पूरा फील्ड है, ऊपर की इतने स्लॉट में K1 और इतने स्लॉट में K2 फील्ड है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर पूरे स्लॉट के अंदर एक dx थिकनेस की एक स्ट्रिप ले ली, और नीचे की तरफ भी एक dx थिकनेस की स्ट्रिप ले ली। अब dx थिकनेस बहुत कम है, तो ये ऑलमोस्ट, ये वाली लाइन ऑलमोस्ट इंक्लाइन ना होकर के ऑलमोस्ट सीधी हो जाएगी, ठीक है। तो इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर की हम क्या निकाल लेंगे, कैपेसिटेंस निकाल लेंगे, इन दोनों को ऐड ऑन करके। फिर इस तरह के बहुत सारे कैपेसिटर बनेंगे, ये दोनों तो हालांकि सीरीज में ऐड ऑन होंगे। फिर इस तरह के बहुत सारे बनेंगे, एक्स के बाद हो सकता है x1 डिस्टेंस पर जाकर के भी ऐसे लिए जा सकते हो, x2 पर भी। तो इस तरह के बहुत सारे बनेंगे, तो मैं, और उस तरह के जितने भी सारे बनेंगे वो सारे के सारे पैरेलल में होंगे, फिर मैं उसको पैरेलल से ऐड ऑन कर दूंगा। तो आइए सबसे पहले मैं ये जो मैंने dx थिकनेस का 2 कैपेसिटर कंसीडर किया है, इसको मैं ऐड ऑन करता हूं, ठीक है ना। ओके, तो ऊपर वाला और नीचे वाला 2 कैपेसिटर हैं अपने पास में। अब इसमें ये बात भी समझ लेते हैं कि यहां से ये जो डिस्टेंस है ये x है, यहां से यहां तक मैं y मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं? y। तो चूंकि ये पूरा d दे रखा है मुझे क्वेश्चन में, तो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी d माइनस वाई, ठीक है ना। ओके, तो अब मैं पहले दोनों को अलग अलग बनाता हूं,
पहले तो मैं इस कैपेसिटर की बात करूंगा, ये वाला जो कैपेसिटर बना है। ओके, इसके लिए प्लेट का सेपरेशन हो गया d माइनस वाई। अच्छा ठीक है, एरिया, एरिया तो ऑब्वियसली ए डी एक्स, क्योंकि प्लेट पीछे तक जाएगी अभी ऐसे, तो ए की स्क्वायर प्लेट है, ए डी एक्स एरिया हो जाएगा। ओके, तो मैं इसकी कैपेसिटेंस, स्मॉल कैपेसिटेंस डी सी वन अगर लिखता हूँ तो एप्सिलॉन नॉट एरिया ए डी एक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1, ओके, अपॉन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, तो ये एक प्लेट है और एक ही प्लेट है इस कैपेसिटर की, ऐसा समझ लेंगे। चार्जिंग अगर देखेंगे हम तो चार्ज वाइज तो यहाँ और यहाँ इंड्यूस चार्जेस होंगे, अपॉन d माइनस वाई, ठीक है ना। ओके, ये तो पहला वाला हुआ। अब चलते हैं हम दूसरे वाले की बात करते हैं, जो नीचे वाला है, येलो वाले की बात करते हैं, ठीक है ना। येलो वाले की बात करते हैं, येलो वाले को देखें, ये रहा येलो वाला अपना, इसमें भी ये सेपरेशन डी एक्स है, तो प्लेट कुछ अंदर तक कुछ इस तरह से होगी, मैं पूरी बना नहीं रहा हूँ, तो एरिया तो इसमें भी ए डी एक्स ही होने वाला है, और यहाँ पे चार्जेस होंगे और यहाँ चार्जेस होंगे, इनके बीच का सेपरेशन क्या होगा, इनके बीच का सेपरेशन होगा वाई, तो इसकी डी सी टू क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट, ओके, एरिया ए डी एक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 अपॉन d माइनस वाई की जगह अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने DC1 और DC2 लिख लिए, ठीक, ध्यान से समझ लें, दो एलिमेंटल लिख लिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों को ऐड ऑन करना है, DC1 एंड DC2 आर इन सीरीज, ध्यान दें सीरीज में, तो 1 अपॉन डी सी वन, डी सी इक्विवेलेंट स्ट्रिप जो भी मैंने एलिमेंटल लिया है, एलिमेंटल का इक्वल 1 अपॉन डी सी आएगा, दैट इज 1 अपॉन डी सी वन प्लस 1 अपॉन डी सी टू, ओके, ठीक है ना। सो 1 अपॉन डी सी क्या आ जाएगा मेरे पास में, अब इसको मैं रिवर्ट कर दूंगा, देन डी सी वन ये फाइनली हो जाएगा d माइनस वाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी एक्स K1, और ये हो जाएगा मेरे पास में y अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए डी एक्स K2। इसे और सिंप्लीफाई कर लें अगर हम, तब क्या आएगा अपने पास में, DC की वैल्यू क्या आएगी, चलिए मैं इसे और सिंप्लीफाई करता हूँ और मैं रिवर्ट भी कर दूंगा इसके बाद इसको, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ 1 अपॉन डी सी, तो मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है, एप्सिलॉन नॉट ए डी एक्स मुझे कॉमन दिख रहा है, थोड़ा सिंपलेस्ट वे में करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन अदरवाइज बहुत बड़ी हो जाएगी, d माइनस वाई अपॉन K1 प्लस वाई अपॉन K2, ओके, देन दिस इज, इसका एलसीएम ले लेते हैं, K2d माइनस वाई K1 वाई अपॉन K1 K2 1 अपॉन डी सी, ठीक है ना, ओके। तो डी सी क्या आएगा अपने पास में, डी सी आएगा K1 K2 तो K1 K2 ऊपर आ जाएगा, DC को अगर मैं इधर लूँगा तो K1 K2 एप्सिलॉन नॉट ए डी एक्स, और डिनोमिनेटर में मेरे पास में आ जाएगा, इसे और सिंप्लीफाई अगर कर लें तो ये आ जाएगा K2D और ये K2Y इसके साथ में लिख लें, Y कॉमन करके K1 माइनस K2, ठीक है ना, ओके। तो ये तो अपने पास में ये तो अपने पास में DC आ गया, क्या आ गया, DC आ गया। अच्छा, अब हमें ज़रा समझना क्या है, हमें ये समझना है कि भाई जो DC आ रहा है अपने पास में,
ठीक है ना। तो उस डीसी के अंदर जो भी टर्म्स आए हैं वो लेकिन इन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया। जो मैंने एक स्टेप बनाई थी ना, इसका कंबाइंड कैपेसिटेंस डीसी आ गया मेरे पास में। अब इस तरह के बहुत सारे डीसी मैं ले सकता हूँ, यहाँ ले सकता हूँ, फिर 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 यहाँ ले सकता हूँ, और उन सबको मैं क्या करूँगा, वापस से ऐड ऑन करूँगा, और वो सारे के सारे किस में जुड़ेंगे, पैरेलल में जुड़ेंगे। तो मैं फाइनली देखिए यहाँ पर मैंने इसको 1 ऐड ऑन किया क्योंकि ये दोनों जो थे सीरीज में ऐड ऑन हो रहे थे। अब उसके आगे का जो एडिशन होगा वो किस में होगा, पैरेलल में होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनली मैं इस तरह के बहुत सारे डीसी ले सकता हूँ। तो मेरे पास तो अभी एक डीसी आया है। ओके, तो अब मैं फाइनली अगर सी इक्विवेलेंट लिखना चाहूँ, दैट इज व्हाट, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल डीसी इंटीग्रेशन ऑफ डीसी। ओके, फाइनली सी इक्विवेलेंट क्या है, DC1 इस तरह के बहुत सारे बनेंगे। DC डैश बोलिए, अब DC1 मत बोलिए क्योंकि ऑलरेडी हम C1 C2 ले चुके हैं उसमें। ओके, तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये DC1 और ये DC2 जुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये इस टाइप के बहुत सारे DCs जुड़ेंगे, ठीक है ना, इस टाइप के बहुत सारे DCs जुड़ेंगे, समझें इस चीज़ को। इस टाइप के बहुत सारे DCs इसमें ऐड ऑन हो जाएंगे। DC मान लिया डैश, फिर DC डबल डैश, ठीक है ना, फिर DC ट्रिपल डैश। ओके, इस तरह से ऐड ऑन होते चले जाएंगे DC। तो इसका मतलब फाइनली बहुत सारे बनेंगे। तो मैंने क्या फाइनली क्या लिख दिया, उसका इंटीग्रेशन लिख दिया। सी इक्विवेलेंट क्या होगा, और क्यों ऐसे क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के जितने भी DCs बनेंगे वो सारे के सारे किस में बनेंगे, पैरेलल में बनेंगे, ठीक है ना। ओके, हम लोगों ने अभी देखा इस चीज़ को कैसे बनेंगे, वो सारे के सारे इस तरह की जितने भी बनेंगे वो सारे ऐड यहाँ पर लूँगा मैं, मान लो, फिर यहाँ लूँगा, ये दोनों निकालूंगा, फिर मैं यहाँ लूँगा, इस तरह से मैं वहाँ आगे लेता चला जाऊँगा। तो उन सबको मैं किस में जोड़ूंगा, पैरेलल में जोड़ूंगा। आई होप कि आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। तो मैं अब क्या करता हूँ, इसको फर्दर इंटीग्रेट कर देता हूँ। लेकिन इंटीग्रेशन से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि यहाँ पर दो वेरिएबल दिख रहे हैं, एक तो y और एक x दिख रहा है आपको। एक वेरिएबल y दिख रहा है और इंटीग्रेशन जो है वो dx में है। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब मुझे y को चेंज आउट करना पड़ेगा, y को इन टर्म्स ऑफ x मुझे चेंज करना पड़ेगा। कैसे, उसके लिए जरा समझ लें थोड़ा सा। अगर देखिए यहां पर इस एंगल को मैं थीटा मान लूं तो मैं लिख सकता हूं कि y बाई एक्स जो होगा वो टेन थीटा होगा, बिल्कुल बिल्कुल। और ये वाली डिस्टेंस ऑलरेडी मुझे क्वेश्चन में दी थी d, और ये दे रखा, ये a बाई ए की प्लेट थी, तो ये ऑलरेडी लेंथ भी a होगी, ब्रेथ भी होगी। तो टेन थीटा a जो है वो d बाई ए भी हो सकता है। तो मैं कह सकता हूं टेन थीटा y इक्वल्स टू क्या हो गया, y बाई एक्स डी बाई ए के बराबर हो गया। ओके, तो यहां से मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि इंटीग्रेशन में x में करना है। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, d बाई ए टाइम्स x। तो जहां जहां y है वहां वहां मैं d बाई ए टाइम्स x लिख सकता हूं, ठीक है ना। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। y की जगह मैं d बाई ए टाइम्स x लिख लेता हूं। तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो k1 k2 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन a k2d। अच्छा, y की वैल्यू मैंने क्या निकाली, d बाई ए टाइम्स x, k1 माइनस k2, ठीक है ना। ओके, ध्यान से समझें। ओके, ये y की वैल्यू आई है d बाई ए टाइम्स x, k1 माइनस k2, और ये रहा इंटीग्रेशन dx। ओके, अब हम एक काम करते हैं, अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो a ऊपर आ जाएगा, k1 k2 एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर, लगभग फिनिशिंग स्टेप ही है ये सब, a स्क्वायर। अच्छा, d मुझे नीचे से कॉमन दिख रहा है, और एलसीएम लूँगा तो मैं इधर क्या आया होगा, k2a प्लस k2a प्लस x टाइम्स k1 माइनस k2, ठीक है ना बच्चों। ओके, a जो एलसीएम लिया ये ऊपर चला गया, और ये k2a, ओके, d बाहर कॉमन कर लिया। तो देखिए बाहर इंटीग्रेशन के क्या आएगा, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन x कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेकर के a तक वेरी करेगा। अच्छा, बाहर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में आ जाएगा k1 k2 एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर बाहर हो जाएगा। देखें ध्यान से,
ठीक। K1 K2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाहर हो जाएगा, अच्छा, और अपॉन में डी भी बाहर हो जाएगा। अच्छा, लिमिट केवल 0 टू ए, इंटीग्रेशन क्या बच रहा है, dx अपॉन K1 माइनस K2 टाइम्स x प्लस K2 टाइम्स a। ओके, आई होप कि इसका इंटीग्रेशन आप जानते होंगे, लॉग में आएगा, इसको पूरे को t ले लीजिएगा आप, इसको पूरे को t लेंगे तो ये 1 अपॉन K1 माइनस K2 आएगा, तो मैं K1 माइनस K2 डिवाइड में ले रहा हूँ, इतना इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, d K1 माइनस K2 मैंने लिख लिया बाहर, ठीक। इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, log ln K1 माइनस K2 टाइम्स x प्लस K2a, लिमिट 0 से a। इसमें लिमिट ले लेते हैं, इसमें लिमिट लेंगे जब आप, तो c क्या आएगा, K1 K2 एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर अपॉन d टाइम्स K1 माइनस K2 ln, एक बार आप a लोगे तो होगा K1 माइनस K2 टाइम्स a प्लस K2a, एक टर्म तो ये बचेगी, माइनस ln x को 0 ले लोगे तो K2a बचेगा, ठीक है ना। ओके, फिर K2a यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा केवल ln K1, और यहाँ से बचेगा, ओके, K1a यहाँ से और K2a यहाँ से, तो K1 K2 एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर अपॉन d K1 माइनस K2 log m माइनस log n log m अपॉन n, तो K1 a अपॉन K2a, ए कैंसिल आउट। फाइनल आंसर क्या है अपने पास में, फाइनल आंसर आया सी का, K1 K2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, ठीक है, अपॉन डी K1 माइनस K2 ln K1 बाई K2, ठीक है ना। ओके, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। देखिए क्वेश्चन की थीम को समझिए, क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा है, ठीक है ना। ओके, क्योंकि बहुत ही इस तरह के क्वेश्चंस कम मिलते हैं, रेयरली मिलते हैं, इसमें दोनों चीज़ें यूज़ हो रही हैं, तो यही एडवांस टाइप की वैरायटी है बिल्कुल। अब इसमें मैंने 2 स्टेप में 2 टुकड़े कर लिए, 2 वेरिएशन मान लिया भाई, 2 छोटे 2 स्टेप लेकर के ऐड ऑन कर दिया, उन दोनों को मैंने पहले सीरीज़ में ऐड कर दिया, फिर मैंने देखा इस तरह के बहुत सारे मैं ले सकता हूँ, उन सबको मैं पैरेलल में जोड़ दूंगा। तो पहले मैंने एक को तैयार कर लिया, एक का तैयार कर लिया मैंने, एक का डीसी निकाल लिया, एक का डीसी निकालने के बाद फिर मैंने क्या कर दिया, प्रॉपर उसी को उठा करके इंटीग्रेट कर दिया। उसको मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो सारे के सारे पैरेलल में ऐड ऑन हो रहे हैं। जो भी मैंने एक एलिमेंट तैयार किए 2 स्टेप से मिलाकर, एक स्टेप और 2 स्टेप मिला के जो 2 एलिमेंट तैयार किए, वो सारे के सारे जब जुड़ेंगे तो वो पैरेलल में जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। ओके, तो ये आपका वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक वाला पार्ट जो है आज फिनिश हो गया है। अब कल की क्लास में हम लोग फोर्स ऑन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात करेंगे, फोर्स ऑन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बात करेंगे और कुछ और क्वेश्चंस लेंगे। ये टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म होने वाला ही है, लगभग सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, बस फोर्स ऑन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब रह गया है, वो करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चंस अच्छे करेंगे जो जेईई में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए आपका होमवर्क ये है कि अब आप एससीवी कर सकते हैं, फोर्स ऑन अ डाइलेक्ट्रिक छोड़ करके आप पूरी कंप्लीट एससीवी कर सकते हैं, एससीवी कंप्लीट कर सकते हैं आप। ओके, तो होमवर्क आपका यही है, कंप्लीट द एससीवी। ओके, यही करिए आप पहले तो, और ये एससीवी का ही क्वेश्चन है। अब कुछ और क्वेश्चंस हम लोग एससीवी के अच्छे डिस्कस कर लेंगे, कुछ जेईई में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। फोर्स ऑन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमारा अगला टॉपिक है। मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं कोई कैपेसिटर ले रहा हूँ, ठीक है ना, मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ उस चीज़ को, फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब है और ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके अंदर जा रही है, मैं धीरे धीरे से कांस्टेंट ले जा रहा हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या फोर्स लगेगा इसका हम डिस्कशन करेंगे। फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ये क्या लगेगा,
इस पर हम लोग आने वाली नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है ना। ओके, तो ध्यान रखें। और इसके अलावा जितने भी प्रॉब्लम्स की वैरायटी है आप सब सॉल्व कर ले, ओके, और जो नहीं आए उनके आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।